प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं आर्कलेंस, जहां पर आपको मिलता है अपने जीवन को तरोताज़ा करने का और परमेश्वर के वचन में बढ़ने का अवसर। आज हम लेकर आए हैं बपतिस्मा के बारे में कुछ जानकारियां, और आज हम सीखने का पूरा प्रयास करेंगे कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। बपतिस्मा संबंधी कुछ बातें आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करेंगे बपतिस्मा क्या है। मसीही जीवन में बपतिस्मा का बड़ा ही विशेष रोल है। बिना बपतिस्मा का मसीही जीवन अधूरा है। इसलिए हमें जानना ये ज़रूरी है कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है डुबकी लगाना या पानी में पूरी तरह समा जाना। ये बपतिस्मा का अर्थ है। मेरे प्रियो, जब कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, कोई नया व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है, संगति ज्वाइन करता है, संगति में आता है, तब पास्टर, अगुआ या अन्य लोग भी जो विश्वासी हैं, ऐसे लोग बपतिस्मा के लिए बातचीत करते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन एक नया विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाता है, तो उसको धीरे धीरे वचन में आगे बढ़ना चाहिए। और जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, जब वचन को समझने लगे, जब वो बातों को जान ले, तब उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। पहली बात हो गई बपतिस्मा क्या है, उसको हमने जान लिया। बपतिस्मा पानी में डुबकी लगाते हैं लोग, और लोगों को लगता है कि बस यही बपतिस्मा है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर बपतिस्मा है क्या। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता और एक नए आत्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। मत्ती 28 का 19 पद में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने चेलों को आदेश किया था, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इसीलिए बपतिस्मा आज्ञा पालन है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन है, और इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। पापों की क्षमा का प्रतीक। बपतिस्मा हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और हम बपतिस्मा पाते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक होता है। और इसलिए बपतिस्मा नया जीवन भी है, नया जो जन्म है उसका भी एक निशानी कह सकते हैं। पानी में पूरी तरह डूबना यीशु की मृत्यु और दफनाए जाने को दर्शाता है, और पानी से बाहर आना प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और एक आत्मिक जीवन के बारे में बताता है, दिखाता और प्रकट करता है। रोमियो के 6:4 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है
तो बपतिस्मा लेने के लिए वो पानी के अंदर जाता है और पूरी तरीके से वो अपने आप को पानी में डुबोता है। जो अगुआ होते हैं उन पे सर पे हाथ रखते हैं और वो पानी के नीचे जाता है, अंदर जाता है। और पानी के अंदर जाने का मतलब होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मर चुका है और फिर जब वो पानी से बाहर आता है तो अब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही ज़िंदा रहेगा, दुनिया के लिए अब वो ज़िंदा नहीं रहेगा। नंबर 3 है बपतिस्मा कैसे लिया जाता है, बपतिस्मा लोग कैसे लेते हैं या बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। जल का बपतिस्मा मत्ती 3 का 13 से 17 में लिखा हुआ है। इसमें विश्वासी व्यक्ति को पूरी तरीके से पूरे आदर के साथ में, सम्मान के साथ में पानी में पूरी तरह डुबोया जाता है। और खुद प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिए हैं, सेवा करने से पहले वो बपतिस्मा लिए हैं यूहन्ना से। अगर हम पढ़ेंगे तो मत्ती 3 का 13 से 17 में बपतिस्मा पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 का 5 के अनुसार, तो दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक तो जल का बपतिस्मा है और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और अब बात आती है बपतिस्मा कौन ले सकता है। बपतिस्मा जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहली शर्त है प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करना और अपना उद्धारकर्ता मानना। मरकुस 16 के 16 के अनुसार जो मन फिराता है और अपने पुराने गलत कामों से तौबा करता है, पापों से तौबा करता है, पश्चाताप करता है और यह संकल्प लेता है कि आपसे वो मसीह के दिखाए गए रास्ते पर चलेगा, मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। प्रेरितों के काम 2 का 38 के अनुसार अब ऐसा व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। प्रियो, जब बात आती है बपतिस्मा की तो ये सब चीज़ें तो हैं। अब बपतिस्मा कौन दे सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के गतिविधियों में शामिल होते हैं, गीत गाना, भजन करना, वचन पढ़ना आदि, जब इन तरीक़ों से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें और भी अधिक जानने की ज़रूरत होती है। कौन बपतिस्मा दे सकता है? पहला है मंडली का अगुआ। आप जिस मंडली में जा रहे हैं वो आपको बपतिस्मा दे सकता है। अगुआ, जो मंडली का अगुआ है, पास्टर कह सकते हैं, कलीसिया का अगुआ। और दूसरा है जिसने आपको सुसमाचार सुनाया हो, सुसमाचार प्रचारक है, जिससे आपने सुसमाचार सुना है, आप उससे बपतिस्मा ले सकते हैं। आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, उस कलीसिया का अगुआ आपको बपतिस्मा दे सकता है। अदरवाइज़ बाइबल में और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री करने के बारे में बात नहीं हुई है। कोई तीसरा व्यक्ति बपतिस्मा नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ जो है बाइबल में नहीं लिखा है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी बपतिस्मा दे सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सुसमाचार कोई और सुनाता है, हम किसी और संगति में जाते हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बपतिस्मा ले लेते हैं जो ना तो हमें जानता है और ना हम उसको जानते हैं। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानता है और हम उसके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं। भविष्य में हमारा उससे कोई तालमेल रहेगा या नहीं हमको भी नहीं पता है और उसको भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है और बाइबल में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि तीसरा व्यक्ति भी आके बपतिस्मा दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बपतिस्मा सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जिसने आपको सुसमाचार सुनाया है या जो आत्मिक रीति से आपको आगे बढ़ा रहा है।
आप जिस कलीसिया के सदस्य हैं उस कलीसिया का अगुआ आपको बपतिस्मा दे सकता है। यही 2 व्यक्तियों को बपतिस्मा देने का अधिकार है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बाइबल में उसके बारे में जिक्र नहीं है लेकिन मेरा अपना विचार है, जब हम कलीसिया में जाते हैं और कलीसिया के भी प्राचीन जो अगुआ हैं, उनके जो हमारे अगुआ हैं, अगुआ के भी प्राचीन जो हैं, जो उनके अगुआ हैं, जिन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया था। ऐसा नहीं है कि आज उनके साथ दूसरे अगुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको, हमारे पास्टर को सुसमाचार सुनाया था, यदि वो हमें बपतिस्मा देते हैं तो ये अपने घराने की बात हो जाती है, हमारे सम्मान की बात हो जाती है कि हमारे गुरुजी के गुरुजी ने हमें बपतिस्मा दिया। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल नाम के लिए गुरुजी क्या गुरुजी है, लेकिन गुरुजी का जो गुरुजी आज बन रहा है वो व्यक्ति गुरुजी को ना तो सुसमाचार सुनाया, ना तो गुरुजी को बपतिस्मा दिया, और ना ही गुरुजी से इसके पहले कोई संबंध रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बपतिस्मा नहीं दे सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति आपके बीच में है तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात आती है, बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति किसको अपना गुरु माने। बहुत ही गंभीर सवाल है। बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति किसको अपना गुरु माने। मेरे प्रियो, आज की जो परिस्थिति है हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कलीसिया में चल क्या रहा है। क्या हमारा पास्टर, हमारा अगुआ बपतिस्मा देने में सक्षम है? अगर नहीं सक्षम है तो फिर मंडली का संचालन क्यों कर रहा हो? यदि वो बपतिस्मा देने में सक्षम नहीं है, मत्ती 28 का 18 से 20 जो महान आदेश है, यदि वो पूरा करने में सक्षम नहीं है तो फिर वो कलीसिया क्यों चला रहा है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या रीज़न है वो बपतिस्मा नहीं दे सकता है लेकिन वो कलीसिया चला सकता है, कलीसिया में दान और दशमांश के लिए बोल सकता है, कलीसिया के जो खर्चे हैं, कलीसिया में जो दरी है, पल्ली है, जो भी कलीसिया की चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और बपतिस्मा नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्यों उसको ऐसा करने का अधिकार कहाँ से मिला? अगर वो महान आदेश को पूरा नहीं कर पा रहा है तो फिर वो कलीसिया को चलाने का अधिकार नहीं रखता। यदि एक ऐसा अगुआ जो अपनी ही कलीसिया का अगुआ है और वो बपतिस्मा देने के लिए किसी अन्य व्यक्तियों के पास जाता है और वो ना तो उसका गुरु है, ना तो उसको सुसमाचार सुनाया है, ना ही हमारे अगुए का वो कभी लीडर रहा है, कभी उससे संपर्क में नहीं रहा, इस प्रकार का व्यक्ति आखिर बपतिस्मा क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है, और कलीसिया का अगुआ कलीसिया किस बेस पे चला रहा है? ये हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा इस बात को, यदि हमारी मंडली का अगुआ जिसको हम अपना गुरु समझते हैं वो हमें बपतिस्मा नहीं दे रहा है और कलीसिया में दान, दशमांश और कलीसिया के मंडली जो है, जो सदस्य हैं, जो भी उसको अपनी भेंटी चढ़ाते हैं, अपना जो ऑफरिंग है जो उसको चढ़ा रहे हैं, तो वो सब वो लेने का हक रख रहा है, लेकिन फिर महान आदेश की पूर्ति नहीं कर रहा है, अर्थात बपतिस्मा नहीं दे रहा है, बपतिस्मा दूसरे से दिला रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कलीसिया चलाने के लायक नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे और अब हमें इस बात को बेहतर तरीके से सोचना है कि बपतिस्मा हमें कौन दे सकता है, और हम इस बात को समझें कि हमें बपतिस्मा कौन दे सकता है। हम जानते हैं कलीसिया का अगुआ दे सकता है, जो कलीसिया की मंडली का अध्यक्ष है, जो अगुआ है, जो कलीसिया चला रहा है, जो संचालन कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है,
जो हमें दान और दशवांश के बारे में बता रहा है, जो हमें परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति जिसने हमें सुसमाचार सुनाया, वो व्यक्ति हमें बपतिस्मा दे सकता है, अन्यथा कोई तीसरा व्यक्ति बपतिस्मा नहीं दे सकता है। और यदि कलीसिया का अगुआ हमें बपतिस्मा नहीं दे रहा है, उसको लगता है कि मैं बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूँ, तो वो कलीसिया चलाने के योग्य भी नहीं है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबकी रक्षा करें।